ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है फेक ब्रेकआउट। वो मोमेंट जब मार्केट आपको एक परफेक्ट एंट्री का ख्वाब दिखाता है और अगले ही कैंडल आपका स्टॉप लॉस लेकर आगे भाग जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि रेंज ब्रेकआउट को अच्छे से समझकर आप फेक आउट से 70% तक बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट रेंज क्यों बनाता है, सही एंट्री कहां पर लेनी है और हम फेक आउट से किस तरह बच सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं पता तो आप आई बटन में जो वीडियो आ रही है वो पहले देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो को समझने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि रेंज आखिर होता क्या है। रेंज सिंपल वर्ड्स में वो एरिया होता है जहां मार्केट एक फिक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच स्टक होता है। मार्केट ऊपर जाता है रेजिस्टेंस तक, फिर नीचे आता है सपोर्ट तक, फिर वापस ऊपर। नो ट्रेंड, नो डायरेक्शन, बस बायर्स और सेलर्स का इक्वल फाइट। यहाँ मैंने एक रेंज की एग्जाम्पल ड्रॉ की हुई है और आप देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, फिर एक जगह पर आकर रुक गई और इसने लिया रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर। यहाँ से नीचे चली गई, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया क्योंकि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। वो बायर्स जो हैं मार्केट को ऊपर ले गए। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे। सेम पॉइंट पे मार्केट ने दोबारा रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आ गई। यहाँ पर बायर्स अगेन स्ट्रॉन्ग थे, ऊपर ले गए मार्केट को। यहाँ से बायर्स दोबारा मार्केट को ऊपर ले गई। लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हुई है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होके मार्केट ऊपर गई है और दोबारा नीचे आ गई है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, या इसे ये भी कह सकते हैं फेक ब्रेकआउट। तो इसको हम जो है थोड़ी देर में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आई और इस टाइम पे इसने क्या किया कि सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट किया और नीचे चली गई। यानी अगर आप यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड लेते तो काफी अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते थे। और इसी तरह यहाँ पर जो है मार्केट लॉन्ग की, और इसी तरह डाउन ट्रेंड की एग्जांपल मैंने शो की हुई है। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, सपोर्ट लिया इस पॉइंट पे, यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट को ऊपर ले गए। यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, इस पॉइंट पे मार्केट को नीचे ले गए और यहाँ पर बीच में फाइट होती रही और एक पॉइंट आया कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर निकली, रीटेस्ट किया सेम पॉइंट पे और यहाँ से ऊपर इसने जाना, ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। सो गाइज, व्हाई रेंजेस आर इम्पोर्टेंट। रेंजेस इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जितने ज्यादा देर मार्केट एक रेंज के अंदर ठहरता है उतना ज्यादा एनर्जी बिल्ड होती रहती है और ब्रेकआउट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि ये जो रेंज बनी है ये सिर्फ 30 मिनट्स की है और ये जो रेंज बनी है ये 5 आवर्स की है, तो इन दोनों में से कौन सी रेंज है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जिस रेंज में मार्केट 5 आवर्स तक ठहरी है उसका ब्रेकआउट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बनिस्बत 30 मिनट वाली रेंज, क्योंकि जितनी ज्यादा देर मार्केट एक रेंज में होती है उतनी ज्यादा स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट पे यानी सपोर्ट के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर जमा होते रहते। तो जितने ज्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट मूव करेगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगी। इसलिए रेंज ट्रेडिंग जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है अगर इसको अच्छे से समझ के किया जाए। यहाँ पर हम अभी बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स के बारे में, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट। एक होता है ट्रू ब्रेकआउट और एक होता है फेक आउट। इसे फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रू ब्रेकआउट क्या होता है। ट्रू ब्रेकआउट वो होता है कि जब मार्केट जो है एक ट्रेंड में होती है और एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक रेंज बाउंड हो जाती है, यानी साइडवेज हो जाती है इस तरह से, यानी इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट पे बनता है। ये रेंज बाउंड हो गई। अब एक रेंज पूरी करने के बाद, रेंज में एक अच्छा सा वक्त गुजारने के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देता है और वो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, यानी ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट रीटेस्ट करती है और दोबारा जो है ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है,
तो ये होता है एक ट्रू ब्रेकआउट। यानी जब मार्केट एक रेंज के बाद ब्रेकआउट देने लगेगा तो एक कैंडल जो बनेगी वो काफी स्ट्रॉन्ग होगी। और एक होता है फेक आउट। इसमें होता यह है कि मार्केट ट्रेंडी मूव देने के बाद रेंज बाउंड हो जाती है, कुछ टाइम रेंज में गुजारती है, उसके बाद क्या करती है कि एक पॉइंट यानी या तो रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट, या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगी, आपको ऐसा शो करेगी कि ये ब्रेकआउट दे रही है। लेकिन असल में क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है और दोबारा रेजिस्टेंस के अंदर आ जाती है, यानी रेजिस्टेंस जहां से उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था उसी पॉइंट से ये दोबारा रेंज के अंदर एंटर हो जाती है। और यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होते हैं इनको ग्रैब कर लेती है। सो इसको लिक्विडिटी ग्रैब भी कहा जाता है और फेक आउट भी कहा जाता है। यानी मार्केट आपको दिखाती है कि ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन असल में मार्केट जो है स्टॉप लॉसेस लेती है और दोबारा नीचे आ जाती है। और जब स्टॉप लॉसेस लेकर नीचे आती है और सपोर्ट को ब्रेक करती है तो यहाँ होता है ट्रू ब्रेकआउट। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल, और फिर मार्केट रीटेस्ट देती है और दोबारा नीचे कंटिन्यू करती है। तो आप इस पॉइंट से ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। और कहां तक ट्रेड को लेके चल सकते हैं, पास में कोई भी इंपॉर्टेंट जोन होगा आप वहां तक अपनी ट्रेड को लेकर चल सकते हैं। या फिर एक और तरीका ये होता है कि रेंज का जितना हाइट है उस हाइट के जितना भी आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं, यानी आप अपनी ट्रेड को उस हाइट जितना भी लेकर चल सकते हैं। तो दोनों तरीके वर्क करते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रेकआउट को किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि मार्केट सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को एटलीस्ट 2 से 3 बार टच करे। जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को 2 से 3 बार टच करेगी तो आपकी जो रेंज है ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज कहलाएगी और वैलिड रेंज कहलाएगी। और अगर मार्केट ने एक रेंज के अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारा है, यानी अगर एक रेंज है जिसमें मार्केट ने 5 घंटे गुजारे हैं तो वो वाली जो रेंज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर 5 घंटों से कम गुजारा है टाइम, यानी 4.5 घंटे भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर 4 घंटे हैं तो ये रेंज थोड़ी वीक होगी और इसका ब्रेकआउट भी जो है वीक होगा। रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक क्लियर रेंज को जो है आइडेंटिफाई करना है, जो कि अभी हम जो है चार्ट में चलकर भी देखने वाले हैं। रियल चार्ट की एग्जांपल भी मैं अभी आपको दूंगी। उसके बाद आपने ये देखना है और मेक श्योर करना है कि मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को 2 से 3 बार टच किया हो, यानी टेस्ट किया हो। और जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए जिसकी विक्स छोटी हो, जब इसके साथ ब्रेक करे और मार्केट वापस रीटेस्ट करे, यानी अगर सपोर्ट को ब्रेक किया है तो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद उसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस ले और दोबारा नीचे आए, तो आप जो है कैंडल की क्लोजिंग के बाद इस पॉइंट से ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। ट्रेड को कहां तक लेकर चल सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पास में रहा वहां तक लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, आपने जिस कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक किया था उसकी विक के ऊपर आपने रखना है या फिर रेंज के मिड में आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते। और एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है हमेशा ट्रेंड के फेवर में लेनी चाहिए। यानी अगर डाउन ट्रेंड है और मार्केट एक रेंज बना रहा है, उसके बाद अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाए, रीटेस्ट करे और दोबारा नीचे निकले, तो ये बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, एक रेंज बनाया और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर जाएगी, तो ये जो ब्रेकआउट है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी, कहीं पे रुक कर वापस नीचे आ जाएगी। अगर आपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले आपको ट्रेंड कंफर्मेशन करनी पड़ेगी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी 4 आवर पे आप जो है ट्रेंड को कंफर्म कर सकते हैं कि ट्रेंड आइदर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। उसके बाद ट्रेड कहाँ पे लेनी है आपने, किस टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे आप ट्रेड ले सकते। और मार्केट का रीटेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप रीटेस्ट के बगैर ही ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, आप रीटेस्ट का वेट नहीं करते, तो आप लॉस को फेस कर सकते हैं। पहले आप प्रॉपर इसको रीटेस्ट होने दें, उसके बाद ही ट्रेड में एंटर हों।
अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है हाउ टू अवॉइड फेक आउट्स, क्योंकि फेक आउट से सब लोग परेशान हैं। फेक आउट से हम किस तरह बच सकते हैं? सिंपल रूल है। रूल नंबर 1 है कि बॉडी क्लोज का वेट करो। यानी अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जा रही है, यानी रेजिस्टेंस से ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रही है, तो आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल ब्रेकआउट है या फिर ये फेक आउट? वो इस तरह के जब भी फेक आउट होता है तो ज्यादातर कैंडल जो है रेजिस्टेंस के नीचे होती है और एक विक ऊपर जो है बना लेती है और वापस जो है नीचे आ जाती है मार्केट। हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। जैसे ही कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर गई, फॉरेन ट्रेड नहीं ले लेनी चाहिए, बल्कि प्रॉपर आपको कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। हो सकता है कि आपको फिलहाल कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती हुई नजर आ रही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कैंडल के क्लोज होने तक कैंडल की जो बॉडी है वो दोबारा रेजिस्टेंस के नीचे आ जाए और ऊपर एक विक छोड़ दे, जो कि ज्यादातर फेक आउट में यही होता है कि मार्केट यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं उसको एक विक बनाकर सारे स्टॉप लॉसेस को उड़ाती है और नीचे चली जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको हमेशा वॉल्यूम को चेक करना है। अगर ट्रू ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। नीचे आप देख सकते हैं मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर ऑन किया हुआ है। ये मैं आपको ऑन करके बताऊंगी कि किस तरह इसको लगाते हैं, क्या सेटिंग करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम का इंडिकेटर मेरे पास ऑन है और यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ कुछ बड़ी कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही हैं। तो हमेशा आपने ये देखना है कि मार्केट जब ब्रेकआउट करे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, यानी यहाँ पर नीचे जो वॉल्यूम है ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, वॉल्यूम की कैंडल्स बड़ी होने लगे, तो इट मीन्स कि ये ट्रू ब्रेकआउट है। और अगर यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ब्रेकआउट कर रही है और वॉल्यूम कम है, तो इट मीन्स कि ये पॉसिबल फेक आउट हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करना है। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे यानी 4 आवर पे जाकर या 1 डे के ऊपर जाकर आप जो है चेक कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर आपको ब्रेकआउट मार्केट के फेवर में मिले, यानी अप ट्रेंड में अगर मार्केट है और ब्रेकआउट भी अप ट्रेंड में है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको मिलेगा और अच्छी आपको जो है ट्रेड मिलेगी, अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ब्रेकआउट आपको अप ट्रेंड में मिल रहा है, तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर जाएगी और दोबारा नीचे आ जाएगी। हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अवॉइड न्यूज ट्रेडिंग, यानी कोई भी न्यूज इवेंट आसपास हो, 6 बजे लेट सपोज कोई न्यूज आने वाली हो या 7 बजे कोई न्यूज आने वाली हो, तो आपने आधा घंटा पहले से अपनी सारी ट्रेड्स को रोक देना है और न्यूज के आने के बाद भी आधे घंटे तक आपने ट्रेडिंग को रोक के रखना है। क्योंकि जब भी कोई न्यूज आती है तो सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होती है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी विक्स बनती हैं। और अगर आपने लेट सपोज यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है और न्यूज आ गई, मार्केट अचानक से नीचे गिर गई, तो आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लेकर वो जा सकती है। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो पूरा अकाउंट भी आपका वॉश हो सकता है। हमेशा आपने न्यूज ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है न्यूज ट्रेडिंग के बारे में तो आप जो है ट्रेड लेना कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू भी हैं तो न्यूज ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना होगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि न्यूज कब आने वाली है, कहाँ आने वाली है? इसके लिए स्पेसिफिक कुछ वेबसाइट्स होती हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको न्यूज ट्रेडिंग के ऊपर भी डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हैं और कहाँ से न्यूज देख सकते हैं, कितने बजे आएगी, क्या न्यूज आएगी, क्या प्रिडिक्शन होगी, ये सब मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियो जी। तो अब हम कुछ रियल चार्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। गोल्ड का मेरे पास चार्ट यहाँ पर ओपन है 15 मिनट के ऊपर, लेकिन सबसे पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो हम 4 आवर पे चले जाएंगे और यहाँ पर मैंने चार्ट जूम आउट कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट क्लियर अप ट्रेंड में इस वक्त चल रहा है। आपने ट्रेड्स भी जो है अप ट्रेंड में ही लेनी है, आपने लॉन्ग की ट्रेड पर ही ज्यादा फोकस करना है। शॉर्ट की ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट की ट्रेड आप ज्यादा दूर तक लेकर नहीं चल सकते हैं। लॉन्ग की ट्रेड आपको बहुत अच्छी यहाँ पे मिलेगी।
सो अब दोबारा हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक रेंज बनाई है, मार्केट नीचे की तरफ आई है, तो ये अप ट्रेंड ही 4 आवर पे हमने कंफर्मेशन ले ली है कि ये अप ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आई है और यहाँ पर रेंज बाउंड हो गई है। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पॉइंट पे ये ले रही है, ना क्लियरली नीचे जा रही है ना क्लियरली ऊपर जा रही है। सो इसको हम किस तरह मार्क कर सकते हैं रेंज को, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन लेकर इस तरह भी मार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे मार्केट ने 3 से 4 बार रेजिस्टेंस लिया, तो आप इसको इस तरह मार्क कर देंगे। और सपोर्ट कहाँ पे लिया है, इस पॉइंट पे इसने 3 से 4 बार सपोर्ट लिया है। तो इस तरह आप जो है एक रेंज को मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा रेंज को हम रेक्टेंगल के थ्रू भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रशेस का ऑप्शन मिलेगा और इसमें आपको रेक्टेंगल का टूल मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप इस रेंज को जो है रेक्टेंगल के अंदर भी मार्क कर सकते हैं इस तरह से। सो मैंने यहाँ पर चार्ट को जूम इन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हमने अपनी रेंज भी यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। और इसमें अगर आप देखें तो मार्केट ने रेजिस्टेंस यहाँ पे एक बार लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार मार्केट जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गई और नीचे आ गई। फिर यहाँ पर थर्ड टाइम इसने रेजिस्टेंस को टच किया, फोर्थ टाइम दोबारा ऊपर गई है मार्केट ब्रेक करके और दोबारा से नीचे आ गई, और यहाँ पर फिफ्थ टाइम भी रेजिस्टेंस को इसने टच। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि सपोर्ट को मार्केट ने एक बार टच किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया और चौथी बार जो है ब्रेक करके सीधा नीचे चली गई मार्केट। सो अब यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट ने जब यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच किया और यहाँ से ऊपर निकली, तो आप सोच सकते थे कि यहाँ पर तो कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है तो मैं ट्रेड में एंटर हो जाता हूँ, लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पर नहीं बैठा। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मार्केट रीटेस्ट करे, यानी यहाँ पर आए दोबारा और यहाँ से ऊपर जाने लगे तो आपको ट्रेड में एंटर होना। तो मार्केट यहाँ इस पॉइंट पे आई तो सही, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस को दोबारा ब्रेक किया और अंदर चली गई रेंज के। सो यहाँ पर आपको पता लग गया कि ये ब्रेकआउट नहीं बल्कि एक फेक आउट है। ये एक फेक आउट है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने भले विक नहीं बनाई, विक से इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन ब्रेक करके इसने रीटेस्ट भी नहीं दिया, ब्रेक किया इसने और दोबारा अंदर रेंज किया। तो इस तरह भी आप जो है फेक आउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने ट्रेड में नहीं एंटर होना जब तक मार्केट ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके दोबारा रीटेस्ट के ऊपर ना जाए। इसी तरह इस पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं मार्केट ने ब्रेक किया, कैंडल क्लोज की, लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, दोबारा जब इसने रेजिस्टेंस को टच किया है तो ऊपर नहीं निकली बल्कि दोबारा रेंज के अंदर आ गई। तो ये भी एक फेक आउट था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया और चौथी बार ब्रेक कर दी। अब जब इसने ब्रेक किया है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाती हुई ये इस पॉइंट तक आई है नीचे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे रीटेस्ट हुआ है। तो अब आपने एंटर कैसे करना था, आपने इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना था। ये जो रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, इसकी कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना था और जब ये क्लोज हो जाती यहाँ से आप एंटर कर सकते थे और अपनी ट्रेड को आप कहाँ तक लेकर चल सकते थे। यहाँ मैंने चार्ट को जूम आउट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि आप अपनी ट्रेड को या तो इस पॉइंट तक लेकर चल सकते थे, आप एंटर इस पॉइंट से हुए हैं ये कैंडल की क्लोजिंग के बाद, तो अपनी ट्रेड को आप इस पॉइंट तक लेकर चल सकते थे, या फिर पास्ट में यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो इस पॉइंट तक भी आप मार्केट को लेकर चल सकते। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये वाली कैंडल के नीचे से आपने एंटर हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ से रेंज का ब्रेकआउट हुआ है यानी इस पॉइंट से, तो आप इस सपोर्ट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर मिड में कहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पर अगर रखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। सो बेहतर यही है कि आप सपोर्ट के ऊपर या तो स्टॉप लॉस रख लें या फिर जिस कैंडल से आप ट्रेड में एंटर हुए हैं उस कैंडल की विक के ऊपर भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा रिस्की हो जाता है। सबसे सेफ रहता है कि या तो आप सपोर्ट के ऊपर स्टॉप लॉस रख लें या फिर मिड में रख लें
और मिड का मसला यही है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये वाला स्टॉप लॉस सही रहे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी ट्रेड मिलेगी। और हमारे पास डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड डायरेक्शन थी। 4 आवर के चार्ट पे हम चेक कर चुके हैं और यहाँ पर ट्रेड हमें मिली कौन सी है, डाउनवर्ड की मिली है। तो इसलिए जो है इतना ज्यादा अच्छा मूव जो है मार्केट ने इस पॉइंट पे नहीं दिखाया है और प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पर कम मिलेगा। और हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ही लेने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अपवर्ड मूव दिया, दोबारा नीचे आई, एक रेंज बनाई। रेंज को किस तरह हम मार्क कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। रेक्टेंगल टूल से आप कर सकते हैं, इसके अलावा ट्रेंड लाइन से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको रेक्टेंगल से ही करें और रेक्टेंगल से अगर आप मार्क करते हैं तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आती है। सो चार्ट को मैंने यहाँ पर जूम इन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने रेजिस्टेंस यहाँ पे एक बार लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार इसने ब्रेकआउट किया है, चौथी बार भी ब्रेकआउट करके ये नीचे आ गया। इसी तरह यहाँ पे सपोर्ट एक बार लिया, दूसरी बार फेक आउट किया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार भी फेक आउट किया और फिर मार्केट ने अपना मूव कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, कैंडल भी क्लोज हुई, लेकिन हुआ क्या कि रीटेस्ट के बाद मार्केट नीचे नहीं आई, तो अब यहाँ पर एंटर नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एक लंबी विक बनाई, सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर ले लिए और दोबारा नीचे आ गई। यानी रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर नहीं गई बल्कि दोबारा रेंज के अंदर आ गई, तो यहाँ पर भी आप एंट्री नहीं लेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने विक बनाई और ऊपर चली गई। और विक का तो मैं आपको क्लियर बता चुकी हूँ कि अगर मार्केट बड़ी सी विक बनाए तो आपने कभी भी एंटर नहीं होना है। ये यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लेने के लिए ही विक बनाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया लेकिन दोबारा अंदर आ गई। सो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेक किया है और कैंडल जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है। अब जब तक यहाँ पर रीटेस्ट आपको नहीं मिले आप एंटर नहीं होंगे। और इस पॉइंट पे आपने वॉल्यूम भी चेक करना है। तो वॉल्यूम का हम इंडिकेटर किस तरह लगा सकते हैं, इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ से आप लिखेंगे वॉल्यूम, सर्च करेंगे यहाँ पर और ये पहला जो इंडिकेटर आपके पास आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आप यहाँ देखें तो कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं नीचे, ये भी कैंडल्स होती हैं, ये वॉल्यूम की कैंडल्स होती हैं। ये होती हैं प्राइस की कैंडल्स, ऊपर जो प्राइस चल रही है, चार्ट चल रहा है, ये प्राइस की कैंडल्स होती हैं और ये नीचे वॉल्यूम की कैंडल्स होती हैं। तो अब आप देखें कि जब मार्केट रेंज में थी तो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, ऑन एवरेज छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। जब इसने ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई, तो मींस ये एक ट्रू ब्रेकआउट है। लेकिन यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है ऊपर निकलती जा रही है और इतनी देर बाद जाकर इसने रीटेस्ट दिया है। सो अगर आपको रीटेस्ट नजर नहीं आ रहा हो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर रीटेस्ट को चेक कर सकते हैं। यानी अगर आप अभी 15 मिनट के चार्ट पर हैं तो आप 5 मिनट के चार्ट पर चले जाएंगे रीटेस्ट को चेक करने के लिए। हम आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पर प्रॉपर रीटेस्ट होते हुए नजर आया है। आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रेक किया मार्केट ने, रीटेस्ट किया और दोबारा ऊपर निकल गए। तो इस पॉइंट से आप एंटर हो सकते थे। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना था, जो लास्ट कैंडल बनी है जहां से ब्रेकआउट हुआ है उसकी विक के नीचे आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, या मिडिल में भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ज्यादा सेफ लगे। और ट्रेड को कहां तक लेकर चल सकते हैं, अब क्योंकि ये ट्रेंड की डायरेक्शन में आप ले रहे हैं तो आप अपनी ट्रेड को लंबा खींच सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि लास्ट स्विंग हाई इसने यहाँ पे बनाया था मार्केट ने, तो पहला तो प्रॉफिट आप यहाँ इस पॉइंट पर ले सकते हैं। और इसके आगे भी आप जो है देख सकते हैं कि मार्केट ने इससे पहले, यानी ये जो लास्ट स्विंग हाई बनाया था, इससे पहले
स्विंग हाई कहाँ बनाया है। तो मार्केट को आप और ज्यादा जूम आउट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट स्विंग हाई बना था, तो यहाँ तक भी आप जो है अपनी ट्रेड को लेकर चल सकते। सो पहली प्रॉफिट टेकिंग आपने यहाँ पे करनी है इस पॉइंट पे, और दूसरी प्रॉफिट टेकिंग आप इस पॉइंट पे कर सकते। सो आप देख सकते हैं कि कितना छोटा स्टॉप लॉस था और कितनी बड़ी आपको ट्रेड यहाँ पे मिल गई। सो ये होती है पावर रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। सो यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक और रेंज बनी है, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस को टच किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार ब्रेकआउट करके बाहर निकली है, और यहाँ पे सपोर्ट को एक बार टच किया, दूसरी बार, तीसरी बार किया और चौथी बार की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकली तो यहाँ पर कैंडल्स आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बनती हुई नजर आई हैं, वरना इससे पहले इतनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि ब्रेकआउट ट्रू है या ये फेक आउट है। और यहाँ पर आप रीटेस्ट होते हुए यहाँ पर भी नहीं नजर आ रहा, तो अगेन हम क्या करेंगे, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर हैं तो हम चले जाएंगे 5 मिनट के चार्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया और यहाँ से दोबारा ऊपर निकली। तो स्टॉप लॉस कहाँ, डेफिनेटली रेजिस्टेंस के नीचे आप लगा सकते थे, इस कैंडल की विक के नीचे। और ट्रेड को कहाँ तक लेकर चल सकते थे, अब अगेन क्योंकि ये ट्रेड ट्रेंड के डायरेक्शन में है, यानी हमारी डायरेक्शन अपवर्ड थी और ये जो हमें ब्रेकआउट मिला है ये भी अपवर्ड मिला है, तो आप इसको लंबा लेकर चल सकते हैं, आप इसमें ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। अब अगर 15 मिनट्स पे आप देखें तो पीछे कोई भी स्विंग हाई आपको नजर नहीं आएगा, दूर दूर तक आपको कोई भी स्विंग हाई यहाँ पर नजर नहीं आएगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि इस पॉइंट से ज्यादा ऊपर जाके बना हो, यहाँ पर आप कहीं पर भी नहीं देख। सो आप क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर आप देखेंगे कि कभी स्विंग हाई लगा हो पास्ट। सो मैं यहाँ पर 4 आवर पे आ जाती हूँ और चार्ट को मैं अगर जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई बना था जो कि 21 अक्टूबर को लगा था। सो आप क्या कर सकते हैं कि ट्रेड को आप इस पॉइंट तक लेकर चल सकते हैं इजीली। और हमेशा याद रखें कि प्रॉफिट टेकिंग हमेशा डॉट टू पॉइंट नहीं करनी होती है, बल्कि आपने प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट टेकिंग थोड़ा सा नीचे आपने रखना होता है अपना टारगेट, यानी अगर लास्ट जो भी स्विंग हाई या स्विंग लो लगा है उससे थोड़ा सा नीचे आपने जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जो है पॉइंट टू पॉइंट नहीं पहुंचता, यानी आप देख सकते हैं इस पॉइंट तक मार्केट नहीं आई, इसके थोड़ा सा नीचे से मार्केट टच करके नीचे निकल गई। तो हमेशा ये रूल आप याद रखिए कि कहीं पर भी अगर आप प्रॉफिट टारगेट सेट कर रहे हैं, लेट सपोज आपने यहाँ से ट्रेड ली और आप जो है टारगेट लास्ट स्विंग हाई तक रखना चाहते थे, तो आप जो है डॉट टू डॉट नहीं रखेंगे, बल्कि थोड़ा सा नीचे आप अपना टारगेट सेट करेंगे। सो गाइज, आई होप आपको रेंज ट्रेडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और फेक आउट से किस तरह बचना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो इसके ऊपर आप जो है प्रैक्टिस करें डेमो अकाउंट में और आइडेंटिफाई करें कि फेक आउट कौन से हैं और ट्रू ब्रेकआउट कौन से हैं, और लेट मी नो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।